केदारनाथ मंदिर की खुदाई में मिला 5000 साल पुराना दिव्य त्रिशूल और डमरू। इस सत्य चमत्कारी घटना को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और आज की इस वीडियो में केदारनाथ के उन रहस्यों को भी मैं बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी महादेव के भक्त बन जाएंगे और अगर आप महादेव के भक्त नहीं हैं तो आप भी महादेव के भक्त बन जाएंगे। एक बार सच्चे दिल से जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम से सभी परिचित हैं। यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बाबा केदारनाथ की इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और बाकी के 6 महीने कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद मई में जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। लेकिन कपाट खुलने के बाद भी आश्चर्य के विषय यह है, वैसी की वैसी सफाई मिलती है जैसा कि छोड़कर गए थे। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। दोस्तों, केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक एक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। बता दें कि जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वह 5 रूप हैं, केदारनाथ में उनके कुल्हे, रुद्रनाथ में उनका मुख, तुंगनाथ में हाथ और मध्य महेश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद है। इन 5 सिद्ध स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े और मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई। लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये केदारनाथ में घटी सबसे बड़ी घटना थी। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सत्य चमत्कारी घटना के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों को एक सूचना मिली। यहाँ के तहखाने में आज भी महादेव का दिव्य त्रिशूल और डमरू सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह खबर सुनी
तो अपनी टीम के साथ केदारनाथ मंदिर में रिसर्च के लिए पहुंच गए। लेकिन वह सबसे पहले केदारनाथ मंदिर के आसपास की जगह पर अपनी रिसर्च आरंभ की, तो उसे वहां कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वह लगातार केदारनाथ मंदिर पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जब वह केदारनाथ मंदिर पर रिसर्च कर रहे थे तभी वहां पर एक जोरों का भूकंप आया, जिससे वहां के आसपास के दुकान तहस नहस हो गई। लेकिन जब वैज्ञानिक केदारनाथ मंदिर के तहखाने के अंदर रिसर्च करने के लिए पहुंचे तो वैज्ञानिकों को वहां पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब मेटल डिटेक्टर मशीन से चेक किया गया तो एक स्थान पर उसे गड्ढे दिखाई दिए, जहां पर मशीनों पर संकेत आ रहे थे कि यहाँ पर कुछ मेटल की चीज है। लेकिन जब कुछ मजदूरों को बुलाकर वहां पर खुदाई की गई तो उस स्थान से बहुत सारे नाग देवता बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये महादेव का चमत्कार हो, लेकिन वैज्ञानिक महादेव का ये संकेत समझ नहीं पा रहे थे। महादेव चाह रहे थे कि यहाँ पर खुदाई ना हो और ना ही यहाँ से कोई रहस्य उजागर हो। जब बहुत सारे सांप वहां से बाहर निकल रहे थे तो सारे वैज्ञानिक उस गुफा से बाहर आ गए। लेकिन जब कुछ दिन बाद पुनः वहां खुदाई करने के लिए वैज्ञानिक पहुंचे तो वहां जो मिला उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वहां पर पूरी खुदाई की गई तो वहां पर एक दिव्य त्रिशूल मौजूद था और साथ ही में एक डमरू भी मौजूद था। जब वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया तो पता चला कि यह दिव्य त्रिशूल और डमरू आज से 5000 साल पुराना है और वहां के पुजारियों द्वारा पता चला कि ये स्वयं भगवान शिव के हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा और विशाल त्रिशूल था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महादेव का त्रिशूल हो, क्योंकि उसकी बनावट, उसकी आकृति और उसका भार बहुत ही ज्यादा था। साथ ही डमरू का भी वजन बहुत ही ज्यादा था। वैज्ञानिक उस खोज से बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कारी घटना घटी जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए। रात्रि में वैज्ञानिकों ने सारी चीज को मंदिर ट्रस्ट की सिक्योरिटी के हाथ में सौंप दी। लेकिन जब उन्होंने सुबह उठकर देखा तो वो त्रिशूल और डमरू वहां से गायब था। उन्हें ऐसा लग रहा था शायद कोई त्रिशूल चुरा कर ले गया हो। वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए थे और सिक्योरिटी भी थी, पर अचानक से ये त्रिशूल और डमरू कैसे गायब हो गया। इनकी छानबीन हुई लेकिन वो त्रिशूल और डमरू का कहीं अता पता भी नहीं चला। ये चमत्कार देखकर वो सभी लोग हैरान हो गए थे। फिर उन सभी को एहसास हुआ कि ये महादेव का ही चमत्कार है, जो ये नहीं चाहते थे कि ये घटना दुनिया के सामने उजागर हो। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।